कृष्णपाल गुर्जर ने करीब 25 करोड़ की लागत से बने रसूल पुल का उद्घाटन कर आमजन को सौंपा। बैसलात को पलवल से जोड़ने वाले रसूलपुर रेलवे ब्रिज का लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उद्घाटन हो ही गया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने करीब 25 करोड़ की लागत से बनाए गए पुल का आज उद्घाटन कर जनता को सौंप दिया है। इस मौके पर उनके साथ पलवल विधायक दीपक मंगला, हथीन विधायक प्रवीण डागर, जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया और नगर परिषद अध्यक्ष डॉक्टर यशपाल सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पलवल हसनपुर रेलवे ब्रिज के उद्घाटन के बाद बैसलात की नाराजगी दूर होती दिखाई दे रही है। बता दें कि 24/9/2018 को पुल निर्माण कार्य शुरू किया गया था। करीब 6 वर्ष 5 माह के बाद ये पुल आज उद्घाटन के बाद जनता को सौंप दिया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इस पुल का विधिवत उद्घाटन कर जनता को सौंप दिया है। इस मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री गुर्जर ने कहा कि इस इलाके के लोगों ने काफी सब्र दिखाया है। पुल का निर्माण कार्य करीब 3 वर्ष देरी से हुआ है, जिसका कारण कोरोना के दौरान होने वाली परेशानियां और रेलवे विभाग से अनुमति को लेकर मुख्य रूप से रहा। उन्होंने कहा, पुल के निर्माण कार्य की देरी को लेकर लोगों को ही परेशानी के लिए मैं माफी मांगता हूं। उन्होंने कहा कि 24 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से पुल निर्माण कार्य पूरा किया गया है। अब बैसलात की दूरी पलवल नहीं बल्कि फरीदाबाद तक की कम हो चुकी है। जगह जगह पुल निर्माण कार्य के बाद लोगों को आवाजाही में काफी आसानी हुई है। उन्होंने कहा, भाजपा कार्यकाल के दौरान लोगों को विकास के नए आयाम देखने को मिले हैं और आगे भी विकास कार्य ऐसी गति से होते रहेंगे। हालांकि इस मौके पर खड़े कुछ लोगों का ये भी कहना था कि पुल के बाद हसनपुर तक का रोड खस्ता हालत में है। बड़ी बड़ी सड़कों के गड्ढे किसी भी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रज्जन मेंबर है। कहाँ रहते हैं जी? बड़ौली गांव में। ये बताएंगे जो पुल का आज उद्घाटन हो रहा है, उद्घाटन है आज पुल का। तो क्या इसमें एक पुल क्रॉस करने से रौनी जी के लमसम रौनी जी को वहाँ गड्ढे और सीवर उनमें बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है। पहले रोड का उद्घाटन होने से पहले वो कंप्लीट तो हुआ ही नहीं ये रोड, तो अब उसमें हादसा कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। ये बताएंगे पुल निर्माण कार्य कितने सालों में पूरा हुआ है? आज 4.5 वर्ष में पूरा हो रहा है जी। तो क्या मानना है इतना लेट होने के कारण? भाई देखो जी, ये तो अब इतना था हमें भी नहीं पता, लेकिन आम पब्लिक इतनी 4.5 साल से इतनी परेशान रही है जिसकी कोई सीमा नहीं। अब क्या खुशी नहीं हो रही? अब तो खुशी है, लेकिन आगे फिर परेशानी है। पुल को क्रॉस करने के बाद ही कम से कम घुटने तक गड्ढे हुए पड़े, वो भरने चाहिए थे। कोई भी हादसा कभी भी कुछ भी हो सकता है। मोटरसाइकिल का तो चलना ही दुर्लभ है। रसूलपुर आरओबी का जो 24 करोड़ 67 लाख की लागत से बनकर तैयार हुआ है, आज उसको जनता को, यहाँ के इलाके के लोगों को सुपुर्द किया गया है। बहुत लंबे अरसे समय के बाद, जिसका बहुत दिन से इंतजार था रेलवे पार के गांवों को, लोगों को, आज वो दिन पूरा हुआ है। और मैंने आप सबके सामने लोगों से कहा है, इस पुल को बनने में 3 साल की देरी हुई और उस देरी का एक कारण रेलवे ने 2 साल ज़्यादा लिए और दूसरा 2 साल कोविड के कारण भी इसकी देरी का एक कारण था। तो ये 2 कारण से इस पुल को बनने में देरी हुई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आज बन के तैयार हो गया। और लोग तो आज़ादी के बाद से इस आरओबी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इस उम्मीद को पूरी करने का काम मनोहर जी की सरकार ने किया है और आज हमने इलाके के लोगों को सुपुर्द किया है। अब उनका जो घूम कर जाना था, जो सालों की परेशानियां थी, आज वो परेशानियां इस पुल के आरओबी के शुरू होने के बाद हमेशा के लिए समाप्त हो गई। मंत्री जी, पुल के बाद जो है, जो आगे की सड़क है, उसमें काफी बदहाली है फिलहाल, क्या उसका निर्माण कार्य भी कराया जाएगा? निश्चित तौर पर साइड का काम है, सड़क का काम है, सब पूरे होंगे। लेकिन एक बार जो यहाँ से लोग आवागमन हो जाए बैसलात को या रेलवे पार के इलाके के लिए, इसलिए इसको शुरू कर दिया। जो छोटे मोटे काम है, सड़कों के काम है, साइडों के, वो चलते रहेंगे। तो मंत्री जी, बैसलात की मंत्री जी मंडी उठ रही है, चर्चाएं बहुत जोर से है। कौन कह रहे हैं मंडी उठ रही है? चर्चा है आपने फैसला से आ रहा है, लेकिन मुझे कोई किसी ने भी कहा नहीं है। आप कह रहे हैं, अगर आप सच बोल रहे हैं, देखेंगे उसको। मंत्री जी, पुल के उद्घाटन के बाद बैसलात की नाराजगी दूर हो जाएगी? अब देखिए, ऐसा है, नाराजगी थी नहीं,
उनका धैर्य नहीं देखा। नहीं, धरने भी देने पड़े थे। नहीं, उन्हें धरना कोई नहीं था। 24/9/2018 को शुरू हुआ था ये, लेकिन मैंने कह दिया ना, 3 साल की देरी हुई है इस पुल के बनने में। कोविड कारण है, और कोविड के कारण पूरे देश के प्रोजेक्ट लेट हुए हैं, और एक रेलवे के कारण, 2 के कारण ये पुल लेट हुआ। लेकिन अब शुरू हो गया, तो इसलिए लोगों ने बहुत धैर्य रखा, और मैं उनके धैर्य को मैं समझता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि इतना बड़ा धैर्य इलाके के लोगों ने रखा।